ठीक है, आज हम इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है, आज हम इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में कि HTML के अंदर हमारी कौन कौन से लिस्ट सपोर्ट करती हैं, कौन कौन से लिस्ट के टाइप्स हैं वो सपोर्ट करती हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है एक्चुअल में? इसके अंदर आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये ऑप्शन आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर यूज किया था। तो यहाँ इसको लिस्ट बोला जाता है, लिस्ट वहाँ भी बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ उसका नेम चेंज है। कई बार प्रॉपर्ली हम लोग नाम देखते नहीं है ना, सही से चेक नहीं करते कि एक्चुअल में क्या नेम उसका दिखा रहा है। और वैसे तो बुलेट्स एंड नंबरिंग बोला जाता है, बट कैटेगरी किसके अंदर आती है? लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ लिस्ट की बात करें तो कितने टाइप्स की होती हैं? ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो 2 टाइप की हमारी लिस्ट यहाँ पे होती है। अब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट अगर हम कहें तो ऑर्डर लिस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जिसका एक कोई सीक्वेंस है, कोई ऑर्डर है। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? एग्जांपल्स की अगर हम बात करें ऑर्डर लिस्ट में कौन कौन से आएंगे? एक इसमें आ जाएगा नंबरिंग, एक इसमें आ जाएगा नंबरिंग या नंबर्स आप कह सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें आ जाएंगे लेटर्स, और थर्ड इसमें आ जाएगा रोमन नंबर्स। तो HTML के अंदर तो हमारी बेसिक ये 3 टाइप की ही ऑर्डर लिस्ट होती हैं। इन्हीं को लोअर और अपर फॉर्म में लिखा जाता है कि जैसे लोअर और अपर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि लोअर केस और अपर केस। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 5 टाइप्स की हो जाएंगी, क्योंकि नंबर्स में तो लोअर केस और अपर केस का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, उसे लोअर केस हो अपर केस हो दिखता नहीं है, अगर होता भी होगा तो पता नहीं चलता है, सेम ही दिखते हैं दोनों। ठीक है, लेटर्स में हम कह सकते हैं कि लोअर केस और अपर केस हो सकता है, रोमन नंबर्स में लोअर केस और अपर केस हमारा हो सकता है। ठीक है, तो ये आता है हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर। कुछ कह रहे थे आप? ऑर्डर लिस्ट पे आप जो सीक्वेंस में होता है, इसके एग्जांपल्स बताए मैंने आपको। जैसे ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? एक सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर में। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट क्या हो गया हमारा? एक जो सीक्वेंस में लिस्ट होती है हमारी या बनती है। अब सीक्वेंस में लिस्ट आप कैसे बना सकते हो? किस तरीके से हम बना सकते हैं? या नंबर के फॉर्म में बनाओगे आप, या लेटर्स के फॉर्म में बनाओगे, या रोमन नंबर्स के फॉर्म में बनाओगे, और तो कोई ऐसा तरीका हमारा होता नहीं है। HTML के अंदर तो हमारे यही सपोर्ट करते हैं, और नॉर्मली भी ये 3 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन CSS के अंदर हमारे और अदर्स भी होते हैं, तो जब CSS में पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो बता दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर अनऑर्डर्ड की बात करें तो अनऑर्डर्ड में कौन से आते हैं? बुलेट्स आते हैं। इसके अंदर और कोई तो होता नहीं है, केवल बुलेट्स ही आते हैं, लेकिन बुलेट्स के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक जैसे इसमें हमारा आता है फिल राउंड, जो डिफॉल्ट होता है फिल राउंड। ठीक है, एक आता है इसमें सर्कल, और एक इसमें आता है स्क्वायर। तो 3 टाइप के बुलेट्स हमारे इसमें भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे हमें इसका यूज करना होगा, कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। इसको तो मैं सेव कर लेता हूँ, ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सेंड कर दूँ। ठीक है, ठीक है, HTML का आज हमारा शायद मेरे ख्याल से 4th डे है ना। ठीक है, अभी आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ उसका मैं, इस तरह से हमें यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है,
सबसे बड़ा टैग हमारा आ जाएगा HTML का। उसके अंदर फिर आपने देखा होगा हेड सेक्शन आता है, हेड के अंदर आ जाएगा हमारा टाइटल, ठीक है। और टाइटल क्या होगा, जैसा आप प्रोग्राम बना रहे हो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि क्या टाइटल आप वहां पे देना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट इन HTML। टाइटल टैग हमारा यहाँ पे क्लोज जाएगा और हेड सेक्शन हमारे यहाँ पे क्लोज जाएगा। उसके बाद फिर बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर ही हमारी सारी कोडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग बना रहे हैं हम, हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ जिसका नाम रखेंगे हम टाइप्स ऑफ लिस्ट। अब इस हेडिंग को मैं सेंटर में दिखाना चाह रहा हूँ, तो कैसे दिखाऊंगा बताइए। आप लोगों को इसके तरीके बताए थे कि अगर मैंने हेडिंग को सेंटर में दिखाना है, क्या करना होगा इसके लिए मुझे? अलाइन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और एक ऑप्शन और भी है, सेंटर टैग भी आप यूज कर सकते हो। तो अलग अलग ऑप्शन हैं, उन सारे पता होने चाहिए, जितने भी मतलब पॉसिबल ऑप्शन हैं वो पता होने चाहिए। दूसरा मैंने आप लोगों को कल था कि अगर बोल्ड करना है हेडिंग को, H1 टैग है, इसमें हमारा बोल्ड इटैलिक बोल्ड काम होता है, तो ठीक है। यू टैग आ जाएगा हमारा, और यू टैग हमारा लास्ट यू आ जाएगा हमारा लास्ट में। पहले हमने यू टैग H1 से पहले हमने यू टैग ओपन किया है, तो H1 के बाद हमारा यू टैग बंद हुआ। इसका भी एक क्राइटेरिया, एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। है तो ये भी लगा सकते हैं। पहला टैग हमारा यहाँ पहला हमारे यहाँ पे आएगा ऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसको भी हम यहाँ पे हेडिंग बनाना चाह रहे हैं। सब क्या तरीका होगा, तो सब हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे H2, ठीक है। सब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, और H2 वाला टैग मेरा यहाँ पे क्लोज रहेगा, ठीक है। लिस्ट और लिस्ट बनाने के लिए हैंग करिए, काफी टाइम से कनेक्टेड है ना, हैंग करिए, काफी टाइम से कनेक्टेड है ना। रुकिए एक बार मैं दोबारा से रिकनेक्ट करूँगा, आप लोग कनेक्टेड है ना। हेलो, अभी आ रही आवाज मेरी? सर अभी ठीक है। ठीक है, स्क्रीन तो आ रही ना आप लोगों के सामने? स्क्रीन तो आ रही ना आप लोगों के सामने? ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाने करते हैं। अब देखिए, लिस्ट बनाने के लिए कुछ यहाँ पे हमारे स्पेशल टैग बने हुए हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हर किसी ऑप्शन के लिए यहाँ पे एक टैग बना, कुछ ही ऐसे ऑप्शंस होंगे जो यहाँ पे इसके अंदर इम्प्लीमेंट हम नहीं करते, ठीक है, HTML
बट सारे ऑलमोस्ट कई सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो MS वर्ड के अंदर हमने पढ़े हैं, या कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, सारे ही हमारे यहाँ पे लगभग सारे ही हमारे यहाँ पे यूज होते हैं टैग के फॉर्म में। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमारा यहाँ पे एलआई टैग यूज होता है LI। अब लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी लिस्ट है। ठीक है, ऑर्डर तो अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे ओवल टैग यूज किया जाता है, ओवल टैग यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये तो था कि उसका टाइप ये तो था कि उसका टाइप क्या होगा। ये पता लगेगा ठीक है, तो ओवल पता लगेगा कि लिस्ट का टाइप क्या है, ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। लेकिन लिस्ट के आइटम्स बनाने के लिए या लिस्ट में जो ऑप्शंस दिखते हैं उसको बनाने के लिए हम LI टैग यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे बनी लिस्ट तो सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे DS, तीसरी लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे CSS, सिस्टम बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट। लिस्ट में हमने यहाँ पे पूरा ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, अब पहले अभी हम इतना ही लिस्ट में हम कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले अभी हम सेव कर लेते हैं। सेव हो जाएगा। ठीक है, जिस फोल्डर के अंदर आप सेव करना चाह रहे हैं आप सेव कर लीजिए। तो कंट्रोल S हमारा सेव हो जाएगा, फोल्डर के अंदर आप सारे सेव कीजिए। लिस्ट स्टाइल्स डॉट HTML। ठीक है, एक्सटेंशन रखना जरूरी है और सेव में क्लिक कर दें। ठीक हो गया, फाइल हमारी सेव हो गई। तो हम देख लेते हैं कि फाइल हमारी कहाँ पे आई। ठीक है, फोल्डर के अंदर आई। ठीक है, फोल्डर हाँ रोहित क्या कह रहे हो? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कौन सा? लिस्ट बनाने के लिए ये टैग आपका लिस्ट बनाने के लिए यूज होगा। आप लिस्ट, आपने लिस्ट का टाइप डिफाइन कर दिया किस टाइप की लिस्ट होगी, और लिस्ट ही नहीं बनाई आपने तो दिखाएगा कैसे ये। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें ऑप्शन या कोई एक टैग तो यहाँ पे चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ऑप्शन यूज करना है तो वो भी टैग की फॉर्म में ही यूज हो रहा है। तो लिस्ट बनानी है तो LI टैग यूज होगा आपका। LI टैग हमारा क्लोज नहीं होता है, इसलिए मैंने क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो फाइल हमारी यहाँ पे बन गई थी, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली फाइल हमारी लिस्ट स्टाइल के नाम से। ठीक है, तो आप देख रहे होगे लिस्ट हमारी इस तरह से बन के आई है। ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है, तो एक सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 4। ठीक है, और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, नंबर्स होता है। डिफॉल्ट आपको क्या दिखाएगा, नंबरिंग दिखाएगा। अब इसके अंदर ठीक है, अब इसके अंदर हमारे कुछ और ऑप्शंस भी यूज होते हैं। ठीक है, इसके टाइप क्या क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला टाइप तो मैंने आपको ये बताया था। अब सपोज एक ऑप्शन इसमें और आता है कि हमने इसको स्टार्ट करना है 11 से। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे जो हमें लिस्ट दिखा रहा है 1 से दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको करना चाह रहा हूँ 11 से ही। मैं 11 से इसको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा स्टार्ट इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे लिस्ट आपको 11 से दिखा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया ये ऑप्शन। तो स्टार्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहाँ पे ऐसा कर पा रहे हैं कि जहां से भी हमने स्टार्ट करना है, जिस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो वो स्टार्टिंग पॉइंट आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आती है टाइप। अगर हम यहाँ लगाना चाहें टाइप इक्वल्स टू 1 तो लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट जो इसका टाइप होता है वो क्या होता है, नंबर्स होता है। तो इसीलिए अगर हम खाली स्टार्ट लिख रहे हैं इक्वल्स टू 11 और टाइप इक्वल्स टू 1 नहीं लिख रहे हैं तो फिर भी हमें दिखा रहा है, बट अदर्स में ऐसा नहीं होगा। अब इसके अदर टाइप की बात करें। हेलो, रोहित कुछ कह रहे हो?
डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करेगा जब तक आप स्टार्ट यहाँ पे नहीं दोगे तब तक। आपने स्टार्ट कुछ और दिया है तो आपने स्टार्ट कुछ और दिया है तो वहां से स्टार्ट करो। अब यहाँ पे इसका टाइप अगर हम चेंज कर दें, अगर मैं स्मॉल ले लेता हूँ, ठीक है, शो करेगा वो तो किस टाइप से शो करेगा वो भी देख लीजिए। ये वाला फॉर्म आ गया हमारा, मैंने यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था तो स्मॉल लेटर्स में ही आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। आया तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में लेकिन शो है, ठीक है। इसी को करना है हमने शो करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैपिटल में लिखना है। तो टाइप इक्वल्स टू नोटिस के अंदर कैपिटल ए आप टाइप करते हैं, ठीक है। फाइल को सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद वापस हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ये आ गया हमारा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही हमारा, लेकिन आपको अपर केस में दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें स्टार्ट हम लगा सकते हैं? अगर मैं इसमें स्टार्ट लगा दूं तो क्या लगता है आपको काम करेगा स्टार्ट? बताइए। कुछ ऐसा लगता है आपको कि स्टार्ट में अगर इसमें लगा देता हूँ तो काम करेगा या नहीं करेगा? अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपने एक लिस्ट पहले से बनाई हुई है, उसमें 5 एलिमेंट्स आपने पहले से दिए हुए हैं और 5 एलिमेंट्स के बाद काउंटिंग आप उसे जा रहे हो, उसका जो ऑर्डर है आप वहाँ पे चेंज करके दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लेटर्स के लिए भी। तो स्टार्ट में क्या लिखना होगा मुझे? सपोज मैंने ए से लेके ई तक लिस्ट पहले से बनाई हुई है, ठीक है। और मैं यहाँ लिस्ट में एफ से दिखाना, तो क्या लिख सकता हूँ उसके लिए? कुछ आइडिया बता सकते हैं क्या लिखा जा सकता है उसके लिए? ए से एफ तक मैंने लिस्ट पहले से बनाई हुई है। अब मुझे ए से नहीं दिखाना है लिस्ट को, एफ के बाद दिखाना है मुझे, जी से या ए से लेके ई तक मैंने लिस्ट बनाई हुई है पहले से, मुझे लिस्ट को अब जो ये लिस्ट आगे बना रहा हूँ एफ से दिखाना है। ये कैसे होगा? जैसे ये कंडीशन है मान लीजिए, डी तक हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई, अब इसके बाद की लिस्ट में चाह रहा हूँ ई से आ जाए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हम ऐसी गलती कर देते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट में ई लिख देते हैं, लेकिन ऐसा लिखने से नहीं आएगा, आपको उसका नंबर देना होता है, ठीक है। ई का स्टार्टिंग नंबर क्या है, मतलब ई कितने में आता है? 5 में आता है, तो आपके यहाँ देना होगा 5, तब जाके आपको वहां से जो आपको लिस्ट दिखाना स्टार्ट करेगा ई से दिखाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कैसे किया हमने? कौन सा? स्टार्ट में नंबर ही लेगा, स्टार्ट से न्यूमेरिक वैल्यू ही लेगा, चाहे वो लेटर्स के लिए भी करो आप, रोमन नंबर्स के लिए करो, किसी कर रहे हो स्टार्ट में नंबर्स ही लेगा, ठीक है। तो ये टाइप समझ में आया फिर आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट टाइप आ जाएगा हमारा रोमन नंबर। रोमन नंबर दिखाने के लिए हम यहाँ पे अगर स्मॉल आई लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रोमन नंबर जनरेट ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा, तब आपको स्मॉल रोमन में दिखाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोअर रोमन में आपको दिखा रहा है, रोमन नंबर से हमारे और बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट पहले से सेव है वहाँ। अगर ये फॉर्मेट पहले से सेव नहीं होता, हमने कुछ भी लिख दिया होता वहाँ पे अपने हिसाब से, तो नहीं दिखा पाता हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा टाइप आई। अगर स्मॉल आई मैंने लिखा है तो स्मॉल रोमन में मुझे दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप कैपिटल आई लिख दूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे किसमें दिखाएगा? अपर रोमन में दिखाएगा, कैपिटल रोमन में दिखा रहा है, आप देख लोगे यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल रोमन है,
कैपिटल रोमन है, अपर रोमन आप कह सकते हो, तो अपर रोमन में हमें अपर रोमन आप कह सकते हो, तो अपर रोमन में हमें यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हुआ इतना? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बताइए, इतना समझ में आया सभी को? अगर हम यहाँ पे स्टार्ट लगाना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट भी लगा मैंने सकते बोला हैं। कि यहाँ पे टाइप होगा, मैंने बोला कि यहाँ पे टाइप रोमन नंबर का और रोमन नंबर का 11 से, और स्टार्ट करे 11 हम से, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है, 11 से तो स्टार्ट हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 11 से स्टार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, तो क्या लिखना होगा उसके लिए? टाइप इक्वल्स टू आई, स्टार्ट इक्वल्स टू 11। जहां से भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। रिफ्रेश करके आप देख रहे होंगे इस टाइप से हमें दिखा दे रहा है, ठीक है। लास्ट में आप देख रहे होंगे, लास्ट में आप देख रहे होंगे 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11, 12, 13, 14 इस फॉर्म में हमें दिखा रहा है। तो आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? तो आप लोगों को इतना क्लियर हुआ, जितने भी टाइप्स मैंने आप लोगों को यहाँ बताए हैं ऑर्डर लिस्ट के, ये आपको सारे समझ में आ गए? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, कोई भी टाइप में या स्टार्टिंग कैसे होगी, या स्टार्टिंग कैसे होगी उसमें कोई दिक्कत हो? क्लियर है इतना? क्लियर है इतना सभी लोगों को? सभी लोगों को? ठीक है, तो आगे बताओ फिर बनाया। ठीक है, तो आगे बताओ फिर बनाया। रोहित आपकी आवाज कट जा रही है। रोहित आपकी आवाज कट जा रही है, ईयरफोन में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसमें देखिए हमने स्टार्टिंग में वही लिया था कि लिस्ट किस टाइप की बनानी है। जैसे हम ऑर्डर लिस्ट बनाना चाह रहे थे तो उसके लिए हमने क्या लगाया? ओवेल लगाया। कहीं पे भी अगर आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो ओवेल टैग लगाना होगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे टाइप का यूज नहीं किया था। अगर मैं डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे अगर मैं देता हूँ, मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें यहाँ पे ना तो स्टार लगाने की जरूरत है ना इसमें हमें टाइप लगाने की जरूरत है। तो ये क्या है? हमारा एक डिफॉल्ट लिस्ट है। तो डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट फॉर्म में हमें क्या शो करता है? वहाँ पे क्या दिखाता है? नंबरिंग दिखाता है, डिफॉल्ट फॉर्म पे क्या दिखा रहा हूँ आपको? नंबरिंग दिखाता है। और ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट हो 11 से, पहले वाले में आप देखेंगे स्टार्ट हो रहा था 1 से। और ऐसे ही अगर मैं चाह रहा हूँ 11 से, पहले वाले में आप देखें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे यहाँ पे हमें दिखा रहा है, आप देख लोगे, ठीक है। दूसरे वाले में आप देख लोगे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है 11 से, मतलब यहाँ दिखा रहा है 11 से। तो 11 से कैसे दिखा रहा है? जब हमने स्टार्ट इक्वल्स टू 11 स्टार्ट प्रॉपर्टी हमने लगाई तब जाके 11 से दिखा रहा है। बाकी तो पूरा हमने वही लिखा है। और दूसरा टाइप इक्वल्स टू 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस टाइप का है वो, नंबर है या लेटर्स है या रोमन नंबर्स है, वो टाइप हमें बताना भी जरूरी होता है, ठीक है। बट नंबर्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपसे बोला कि हमारा यहाँ पे लेटर्स के फॉर्म में भी हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं ऑर्डर लिस्ट को, ठीक है। तो स्मॉल लेटर के फॉर्म में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओवेल टाइप इक्वल्स टू स्मॉल ए लिखा हुआ है। तो स्मॉल ए अगर हमने लिखा हुआ है तो स्मॉल ए की फॉर्म में ही आपको यहाँ पे नंबरिंग दिखाएगा, मतलब नंबरिंग तो नहीं, एक सीक्वेंस आप कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दिखा होगा कैपिटल लेटर के फॉर्म में दिखा रहा है। तो कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए या बनाने के लिए लिस्ट को हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ओवेल टाइप इक्वल्स टू ए, लेकिन ए मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ था, कैप्स में लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन बताया था कि हम यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं कि अपने हिसाब से वैल्यू को स्टार्ट करना है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए से स्टार्ट ना होके ये ई से स्टार्ट कर रहा है, ई से हमें दिखा रहा है EFGH, क्योंकि ABCD एक लिस्ट तो हमारी पहले ही बन गई थी और नेक्स्ट जो लिस्ट मैंने बनानी थी वो ई से बनानी थी, तो EFGH करके हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये किससे हुआ? जब हमने यहाँ पे दिया स्टार्ट इक्वल्स टू 5। अब लेटर्स के केस में भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्टार्टिंग जो आप दे रहे हो या स्टार्टिंग पॉइंट आप दे रहे हैं ये हमारा नंबर्स में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट दे दिया कि F से होना चाहिए तो F से दिखा देगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट ऐसा है ही नहीं है। जो फॉर्मेट है वही अगर हम फॉलो करेंगे तो तभी हमें सही आंसर आउटपुट दिखा पाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे हमारे
फिर हमने देखा यहाँ पे हमारा टाइप आया, उसके बाद रोमन नंबर्स का, ठीक है। तो रोमन नंबर दिखाने के लिए स्मॉल में अगर हमने दिखाना है तो हमने यहाँ पे लिखा था टाइप इक्वल्स टू स्मॉल आई, तो स्मॉल रोमन में फिर हमें दिखाने लग गया था, ठीक है। ऐसे ही अपर रोमन की बात करें, अपर रोमन में दिखाने के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल आई लिखा था, ठीक है। ये कैपिटल रोमन में आपको दिखाना है। फिर हमने ये भी ट्राई किया था कि रोमन में अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देना चाह रहे हैं तो ये भी हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा था, ओवल टाइप इक्वल्स टू स्मॉल आई और स्टार्ट इक्वल्स टू 11, ठीक है। जो जहाँ से भी आप स्टार्ट करवाना चाह रहे हो, 11 से, 101 से, 51 से, 21 से, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो लास्ट में फाइनली आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पे 11 से दिखा रहा है, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्डर लिस्ट के टाइप थे। तो इतने टाइप्स आप लोगों के यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा काफी हमारे यहाँ पे बन गए, क्योंकि किसी में हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, किसी में हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, किसी में हमने स्मॉल में लिखा हुआ है, किसी में हमने कैप्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग सीरीज यहाँ पे बना के दे रहा है, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट हम यहाँ पे कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या फॉर्म उसका रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो अलग से फाइल में हम यहाँ पे बना, हाँ सर अगर हम बताओ। इसमें एक और लिस्ट बनाना चाहते हैं उसी के साइड तो वो कैसे बनाएंगे? बन जाएगा वो भी, उसी के अंदर बनाना चाह रहे हो आप या उसके साथ में? उसी के साथ में, उसके साथ में नहीं हो पाएगा। उसके साथ में बनाने के लिए फिर हमें टेबल का यूज करना पड़ता है। अभी मैंने टेबल बनाना आपको उसमें सिखाया नहीं है, तो जब मैं वो वाला ऑप्शन आपको बता दूंगा तो तब एक बार मुझे आप याद दिला देना। अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिस्ट ऑटोमेटिक क्या करता है, ऑटो ब्रेक कर देता है। हर एक लाइन ऑटो ब्रेक हो जा रही है यहाँ पे, BR टैग नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हमें लाइन का ब्रेक मिल जा रहा है, क्योंकि पहले से उसमें ऑप्शन एडेड है कि अगर जहाँ पे भी LI टैग लगा रहे हैं, OL टैग लगा रहे हैं, UL टैग लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक वो ब्रेक कर देता है उसको। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हमने बनाना है, वो तरीका भी आप लोगों को बताया था हम कैसे होगा। कई बार ऐसी जरूरत हमें, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट की ही हम बात कर रहे हैं। टाइप वगैरह अभी हम यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। एक बेसिक टाइप के अंदर मान लेते हैं कि HTML के अंदर भी लिस्ट हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले OL टैग लगाना होगा। ये तो आपको पता ही है। लिस्ट बनाने के लिए ऑर्डर लिस्ट अगर हम बना रहे हैं तो OL टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उस लिस्ट एलिमेंट को करने के लिए फिर हमें LI लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब जा यहाँ पे भी LI, एक और ऑप्शन है LI के अंदर हम यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया वेब 1, यहाँ पे लिख दिया वेब 2, यहाँ पे लिख दिया वेब 3, ठीक है। लेकिन इस लिस्ट का टाइप थोड़ा हमें चेंज करना होगा, नहीं तो फिर वो एक जैसा ही लगेगा देखने में, या सीक्वेंस फिर वो सही दिखा नहीं पाएगा। तो कोई ना कोई सीक्वेंस आप नंबर्स में दे सकते हैं, सॉरी नंबर्स तो पहले ही हमारा, लेटर्स में दे सकते हो आप, या रोमन नंबर्स में दे सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने का तरीका ये होता है। और ये लिस्ट वाला ऑप्शन आप लोग ध्यान से सीखिएगा, मतलब बहुत ज्यादा काम का ऑप्शन है। क्यों है काम का ऑप्शन? क्योंकि इसी की हेल्प से जो वेबसाइट में हमारा मेन्यू बार होता है, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट में एक मेन्यू बार होता है, तो उस मेन्यू बार को बनाने के लिए हमारा LI टैग यूज किया जाता है। कई जगह आप देखोगे LI टैग वहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो
हमने यहाँ पे लिस्ट, तो ऐसे हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट, भी हमने अगर इसके अंदर भी हम कुछ दिखाने होते या लिस्ट बनानी होती तो वो भी बन जाता। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं है ऑप्शन ये। लेकिन दो लिस्ट अगर हमने एक साथ दिखानी है, साथ का मतलब ये हुआ कि इसके साइड में ही हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, तो ये फिर हमारा टेबल टैग के थ्रू पॉसिबल होगा या आई फ्रेम के थ्रू पॉसिबल। तो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा एडवांस ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट तो सबके समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए फिर हम आगे हेलो, हाँ रोहित कुछ कह रहे हो आप? लिस्ट के अंदर क्या? जो ऑप्शन बताया सर एक बार। लिस्ट के अंदर लिस्ट वाला। अब आपको ये बताइए कि लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और किस टाइप की लिस्ट हम बना रहे हो हमें पता होना चाहिए। ये तो पता चल गया ना आपको, लिस्ट बनाने के लिए करना पड़ता है, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। ऑर्डर लिस्ट बनाना आपको आ गया है, तो आपको पता है कि लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अगर इस ऑप्शन के अंदर हमने लिस्ट दिखानी है तो उस ऑप्शन के जस्ट नीचे या जस्ट आप साइड में आप एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, एक और नई लिस्ट आप बना दीजिए वहाँ पे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट दिख जाएगी हमारी, और कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें हमें। सपोज हम CSS के अंदर कोई यहाँ पे लिस्ट दिखाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे OL टैग लगाइए दोबारा से। ठीक है, और OL के अंदर LI टैग आ जाएगा, जो भी ऑप्शन आप वहाँ पे दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया और लास्ट में ये हो गया। तो ये जो लिस्ट हमारी बन रही है, अब ये बन रही है CSS के अंदर, ये हमें दिखाएगा CSS के अंदर। उसके बाद फिर आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखना होगा, जो मेन लिस्ट हमारी चल रही है वो तो दिखेगा उसमें। ठीक है, तो जब इसका आउटपुट फाइनली इस फॉर्म में आपको दिखा देगा, यहाँ पे 11 से 11, 12, 13, 14 इस फॉर्म में आपको इसके अंदर भी आप बनाना चाह रहे हो वो भी पॉसिबल है। फिर आपको यहाँ पे इसके अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको, OL दो आप, OL टैग यहाँ पे हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हमारा OL टैग लग जाएगा। इस OL टैग के अंदर पहले तो कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि टैग क्लियर करना हम भूल जाते, ये हमसे रह जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपने कोई लिस्ट दिखानी है, वो भी आप दिखा सकते हो। क्या टाइप होना चाहिए, टाइप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सपोज दो ऑप्शन हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं इस लिस्ट में, भी आप कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाएगी। तो जितना कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लिस्ट बनाने का तरीका आता है, ये समझ में आ रहा है कि लिस्ट कैसे बन रही है, तो जितना चाहे उतना कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना बताता हूँ। ठीक है, ये तो था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, अब आ जाएगा इसमें हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो है पे लगाना ही होगा, उसके अंदर आ जाएगा टाइटल और नाम दे देते हैं इसका हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। टाइटल टैग क्लोज कर दिया हमने, उसके बाद हेड हमारा क्लोज जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी टैग हम लगाएंगे, बॉडी के बाद फिर क्लोज भी कर देते हैं इसको। जब बीच में हमारी यहाँ पे कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे OL टैग यूज होता है, ऐसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप UL टैग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
बस इतना ही डिफरेंस आता है यहाँ पे। इसका टाइप यहाँ पे इसका टाइप चेंज हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे दे नहीं सकते हैं क्योंकि जो बुलेट्स होते हैं हमारे जो बुलेट्स यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, वेब पेज के अंदर, ये तो सेम ही होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस तो होता नहीं है। टाइप में चेंजेस हो सकता है लेकिन सीक्वेंस तो सबका एक ही जैसा है, या सीक्वेंस का आप पता ही नहीं लगा सकते हो। ठीक है, बस इतना ही आपने करना है। ठीक है, बस इतना ही आपने करना है। अनऑर्डर्ड के लिए यूएल टैग, लिस्ट बनाने के लिए एलआई, ठीक है, जो भी ऑप्शंस आप वहाँ पे बनाना चाह रहे हो, लास्ट में हमारा यूएल टैग क्लोज जाएगा। सेव कर दीजिए फाइल को आप, इसका नाम हम रख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और .html लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, फाइल सेव हो गई हमारी, और चेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इस फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो बुलेट का टाइप है हमारा, ये इसे हम कहते हैं फिल राउंड। ठीक है, कौन सा टाइप बताया मैंने आपको? फिल राउंड। अगर हम यहाँ पे यूएल में टाइप दें और इसमें हम लिख दें यहाँ पे फिल राउंड, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट होता है। इसको अगर हम लिखें नहीं लिखें बात एक ही है, आपको दिखाएगा एक ही ऑप्शन। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट एक इसका टाइप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिल राउंड कहते हैं। इसके आगे और भी टाइप्स आते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो सेकंड टाइप है इसका हमारा सर्कल। सेकंड टाइप आ जाएगा यहाँ पे सर्कल। तो आप देख रहे होंगे दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। सर्कल में आपको यहाँ पे हॉलो सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है, और नॉर्मल जो बुलेट्स होते हैं हमारे, ये फील्ड यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, और ये अनफील्ड है। सर्कल जब हम देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इसका टाइप 2 हो गया। थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप हमारा यहाँ पे कौन सा होता है? स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, सेव कर लीजिए, ये हमारा स्क्वायर टाइप हो गया। तो डिफरेंस तो आप लोगों को दिख रहा होगा, तीनों में डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को। क्या डिफरेंस है तीनों में? ठीक है, तो यही 3 टाइप हमारे यहाँ पे सपोर्ट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और कोई इसके अंदर टाइप नहीं होता। ओएल के अंदर तो आपने देखे होंगे काफी सारे टाइप थे। स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा वहाँ पे, वो भी हम दे सकते थे। अब यहाँ पे तो स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जैसा है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं होता या स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट आप कैसे बनाओगे? कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। अनऑर्डर्ड लिस्ट में अभी अगर आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है तो उसका मेथड भी वही है। ठीक है, एक तो जैसे बताया था मैंने आपको कि हमारा डिफॉल्ट होता है, तो वहाँ पे टाइप आप लगाएं ना लगाएं बात एक ही है। अच्छा, लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर हमने बनाना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की अगर हम बात करें, वही तरीका कि पहले में फिल राउंड हो गया। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे DHTML में दिखाना चाह रहे हैं ऑप्शंस, तो उसके लिए यूएल आ जाएगा। ठीक है, और यूएल हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। उसके अंदर लिस्ट दिखाने के लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ पे li टैग लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइप देना भी जरूरी है। टाइप का होगा, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने दे दिया कि टाइप इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, सेव कर लेते हैं, और बाकी जो नीचे लिस्ट चल रही है वो तो चल ही रही है, वो तो अपनी मेन लिस्ट है वहाँ पे। ठीक है, और रिफ्रेश कीजिए, तो आप देख रहे होंगे इस तरह से आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो लिस्ट आप लोगों को दिख रही है, लिस्ट का फॉर्म दिखाई दे रहा है किस तरह से यहाँ पे आ रहा है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आया? हाँ बताओ सर, अगर इसके अंदर हम ऑर्डर्ड लिस्ट फिल कर दे तो कर सकते हैं, आप मिक्सअप कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे इसके अंदर कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, मैं इसके अंदर भी कोई लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है,
और उसको मैं चाह रहा हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में हो, तो आप कर सकते हो ऐसा, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। सपोज एक और ऑप्शन हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे CSS। ठीक है, तो आप देखोगे ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर भी सपोर्ट करता है, या फिर ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर को भी आप सपोर्ट करवा सकते हो। मतलब ऐसे सपोर्ट करता है कि आपने कहीं पे ऑर्डर लिस्ट बनाई है, वहाँ पे बीच में अनऑर्डर लिस्ट आप देना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। और इसका रिवर्स भी आपने देख ही लिया है। ठीक है, क्या यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, बीच में हमने ऑर्डर लिस्ट को ऐड किया हुआ है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो क्लियर हुए सारे ऑप्शंस आप लोगों को? क्या क्या इसमें क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं? जितने भी पॉसिबल थे वो तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप लोगों आप लोगों को आ गया? समझ में आ गया? सर जो आप सब लिस्ट बनाई थी ना जो आपने, हाँ, ये सामने से पहले थोड़ा स्पेस छोड़ा था। स्पेस स्पेस इसलिए छोड़ा था कि यहाँ पे भी मुझे डिफरेंस समझ में आ पाए ना। स्पेस अगर मैं नहीं भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिस्ट बना दे। वो मैंने डिफरेंस यहाँ पे इसलिए छोड़ा है कि अब जैसे नोटपैड की फाइल है, तो नोटपैड की फाइल में सब कुछ एक एक से ही मैं लिख दूंगा, मतलब एक साथ ही मैं लिख दूंगा, एक ही लाइन में सीक्वेंस में, समझ में नहीं आ पाएगा। तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो ऐसा किया हुआ है। बाकी तो अपना उसका खुद ही काम है, कोड का कोडिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, इसको तो एक स्टेप आगे बढ़ के कैसे, मतलब इस लाइन में ना उससे एक स्टेप आगे, मतलब उसका चेंज देख रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे स्पेस छोड़ें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप नहीं भी छोड़ो, पता होना चाहिए कि आपकी लिस्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कहाँ आपकी लिस्ट एंड हो रही है। ये अगर आपको पता नहीं चल पा रहा तो फिर ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। ये एक स्ट्रक्चर्ड मैथड होता है, इसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मेथड कहते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का। नेक्स्ट वाला वे अगर आप यूज कर रहे हो तो एक टाइम ये होता है कि आपको सभी कोडिंग समझ में नहीं आएगी, आपने क्या लिखा है, कहाँ से कहाँ तक आपने लिखा है, कौन सा ब्लॉक कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? तो सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए ना आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट बताया था और अनऑर्डर लिस्ट बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी ऑप्शन में? तो एक नया टैग मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। कई जगह हमें वर्टिकल लाइन की जरूरत होती है, तो वहाँ पे वर्टिकल लाइन कैसे बनेगी, और कई जगह हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा बॉडी टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पे हमारा HR टैग यूज किया जाता है। ठीक है, अब लेकिन HR के साथ हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देनी होती है कि उसकी विड्थ कितनी रहेगी। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 100 रहेगी, 100% में भी आप दे सकते हो। ठीक है, 100% का मतलब पूरी विंडो में दिखाएगा, आपको पूरे पेज में दिखाएगा। ठीक है, कि आपका पेज जहाँ से स्टार्टिंग है, मतलब पूरी में लाइन। ठीक है, लेफ्ट से लेके पूरा राइट तक यहाँ तक हमें रेफरेंस दिखाएगा। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा और हमारे क्या ऑप्शंस रह सकते हैं इसमें? बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी हमारी यूज कि उसका कलर क्या होगा। मैंने दे दिया कि उसका कलर होगा यहाँ पे रेड। अच्छा, HR टैग जो होता है हमारा, ये क्लोज नहीं होता है, ठीक है। इसका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता है, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं पहले हम यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं line.html से सेव, ठीक है। लाइन के नेम से इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी कोडिंग आ जाएगी और अब हम कोडिंग को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, किस नाम से सेव किया था फाइल को हमने? line.html। तो डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये हमारी लाइन है। अब एक्चुअल में लाइन जैसे दिख नहीं रही होगी, इसलिए उसका रीजन भी आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे इसका साइज दिया है 50। अगर 1 2 तो तब वो प्रॉपर लाइन के फॉर्म में आपको दिखाएगा। अब ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो साइज वाली जो प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा उससे क्या काम हो रहा है या क्या उससे फर्क पड़ रहा है, ये समझ में आ गया होगा। उसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे साइज प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। वो लाइन की हाइट को बढ़ा देगा। कितनी मोटी लाइन आप वहाँ पे दिखाना चाह रहे हो, वो एक्चुअल में क्या है उसका साइज, ठीक है। तो सर विड्थ क्या बता रहा है? विड्थ का मतलब उसकी चौड़ाई होगी। ये इसकी हाइट को बढ़ा रहा है, क्योंकि विड्थ अलग है, साइज अलग है। साइज में आप देख रहे होगे ये चीज हमारी इंक्रीज हो रही है, नीचे को आ रही है लाइन, ये साइज हुआ हमारा है। लेकिन विड्थ में क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्क्रीन में हमारी लाइन दिखेगी नहीं दिखेगी, या फिर आप इसको और छोटा दिखाना चाह रहे हो, छोटा भी दिखा सकते हो आप। कहीं पे आपको छोटी लाइन की जरूरत है, छोटा दिखा दो उसको आप। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज में हमारी और यूज होती है अलाइन। सर ये एक बार दोबारा बता दो सर। कहाँ से समझ में नहीं आया? सर ये आवाज कट गई सर। HR टैग हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होंगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ? जो लाइन आपको ऐसे तिरछी दिख रही है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ठीक है। अब इस लाइन में अगर हमने कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इसकी विड्थ हमने कितनी रखनी है? मैंने दे दिया यहाँ पे 50 होना चाहिए। अगर सपोज मैंने 500 दे दिया तो थोड़ा बड़ी हो जाएगी लाइन, ठीक है। परसेंटेज में भी आप विड्थ यहाँ पे दे सकते हो कि कितनी बड़ी हमारी लाइन यहाँ पे दिखेगी। दूसरा, कितनी मोटी लाइन हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, ये हमारा साइज बताएगा कि हम ज़्यादा मोटी लाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से साइज आपको यहाँ देना होगा। साइज नहीं दोगे अगर आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साइज को हटा भी सकते हैं। अगर मैंने 0 दे दिया सपोज, तो फिर क्या होगा? 0 में जो डिफॉल्ट होता है वैसे दिखाएगा आपको, ठीक है। ये डिफॉल्ट लाइन की विड्थ होती है, विड्थ नहीं हाइट कह सकते हो आप, या उसका साइज होता है, ठीक है। 0 1 करोगे आप तो थोड़ा बढ़ जाएगा, 2 करने पे थोड़ा और बढ़ जाएगा। उसके अलावा कलर हो गया, कलर दे सकते हैं। दूसरा अलाइन दे सकते हो आप। अलाइन में यहाँ पे 3 वैल्यू होती हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। क्योंकि लाइन जो होती है हमारी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऑटोमेटिक सेंटर में ही आती है, तो इसीलिए 2 ही अलाइनमेंट हम यूज कर सकते हैं। एक लेफ्ट हो गया और दूसरा राइट हो गया। अगर मैं इसी को कॉपी करके दिखाऊं आपको, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। दूसरी लाइन हमने यहाँ पे दिखानी है, लेकिन राइट में दिखानी है, ठीक है। दूसरा, उसका कलर चेंज करना है तो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। बीच में आप ब्रेक दिखाना चाह रहे हो या ब्रेक देना चाह रहे हो
तो उसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाएगा? BR टैग, क्योंकि विदाउट BR आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेक नहीं आ सकता। ठीक है, लाइन में ब्रेक आ गया। कलर आप चेंज कर सकते हैं, लाइन कलर आप चेंज कर सकते हैं, लाइन का अलग अलग आप कर सकते हो। एक लाइन में ठीक अलग है, अलग कलर, एक लाइन में अलग अलग कलर तो नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग लाइन में डिफरेंट लाइंस में डिफरेंट कलर आप कर सकते यहाँ पे रेड की जगह मैं हैं। ग्रीन, यहाँ पे रेड की जगह मैं ग्रीन दिखाना चाह रहा हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपस में तो लाइन कनेक्ट, क्योंकि आपस में तो लाइन कनेक्टेड नहीं है ना मेरी। ठीक है, इस टाइप से। अब अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन की बात करें, अभी तक हमारे कौन सी लाइन थी? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे VR टैग यूज किया जाएगा, टैग यही होता है। क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? कम हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, साइज इसका बढ़ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ये हमारी वर्टिकल लाइन होगी। बीच में आप ठीक है, बीच में आप गैपिंग दिखाना चाह रहे हो, तो गैपिंग के लिए कौन सा टैग आ जाएगा? यहाँ पे BR टैग आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल को ही हमने उस फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, अलाइन अगर हम इसका यहाँ पे सेंटर रख दें, तो सेंटर में जिस तरह से दिखती है डिफॉल्ट, वैसे आपको दिखेगी इस फॉर्म में। लाइन को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, लाइन को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी हाइट आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हाइट बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा दीजिए इसका। तो ऐसे आप देख रहे यहाँ पे, तो ऐसे आप देखिए यहाँ पे हम लाइन को मैनेज कर पा रहे हैं। कहीं पे अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है तब। ठीक है, तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये? तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये? हमने यहाँ पे कैसे लाइंस हमने यहाँ पे कैसे ड्रॉ करनी है, केवल लाइन ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी शेप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। जो है हमारे, शेप्स जो हैं हमारे वो तो हमें इंसर्ट ही करने होंगे इमेज के फॉर्म में। ठीक है, बट लाइन का यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो ये क्लियर हुआ, तो नहीं, कोई डाउट तो कोई दिक्कत तो नहीं? डाउट नहीं? आप लोग समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी के? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना फिर किसी को? चलिए फिर आज के लिए तो हम इतना ही, चलिए फिर आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। इसको आप ट्राई करके देखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी यहाँ पे दे रहा हूँ। जितना अभी तक हमने किया है उसके बेसिस में एक असाइनमेंट वर्क आप लोगों को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, क्या असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, एक वेब पेज बनाना होगा। ठीक है, एक वेब बनाओगे जिसमें एक बैकग्राउंड कलर होगा। कलर जो भी आप रखना चाहो अपने हिसाब से, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बैकग्राउंड कलर होगा। दूसरा, उसमें एक मेन हेडिंग होगी। मेन हेडिंग, ठीक है, मेन हेडिंग क्या होगी? वेब डिजाइनिंग के नाम से। अब हेडिंग को आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वैसे मैं ऑप्शन बता देता हूँ, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये आपकी हेडिंग बनाने के लिए, और हेडिंग कौन सा टैग लगता है? ठीक है, तो मेन हेडिंग होगी हमारी। ये कौन सा टैग लगाना होगा ये आप लोगों को अच्छे ही पता है। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन आपको हेडिंग में और यूज करना होगा। मेन हेडिंग में क्या करना होगा? डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट कलर्स। ये पॉइंट समझ में आया? कि दूसरा पॉइंट जो लिखा मैंने ये क्या है? मेन हेडिंग में डिफरेंट लेटर्स का डिफरेंट कलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
तो कलर करने के लिए मतलब तो सर जो कलर वेब करने पेज के का लिए जो हम हेडिंग बनाएंगे उसमें वेब वेब डिजाइनिंग डिजाइनिंग। हाँ मेन हेडिंग का हाँ मतलब मेन हेडिंग का कलर मतलब कि टाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारी कहाँ दिखती है? हेडिंग हमारी कहाँ दिखती है? हेडिंग हमेशा हमारी वेब पेज के अंदर दिखती है। है वो क्या होता है? ऊपर जो दिखता है वो क्या होता है? टाइटल होता है। टाइटल की बात नहीं हो रही है। टाइटल तो जो भी आप रखना चाहो उसकी बात नहीं है, हेडिंग की बात हो रही है। जो हेडिंग दिखाई देगी आपको, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक हेडिंग बनाई थी ना, टाइप्स ऑफ लिस्ट या लिस्ट इन एचटीएमएल करके एक हेडिंग बनाई थी मैंने, ऐसी ही हेडिंग बनानी है, ठीक है। और उस हेडिंग में हर एक लेटर का डिफरेंट कलर होना चाहिए। कैसे? उसका सैंपल भी आपको दिखा देता हूँ। इसका सैंपल आपने देखा होगा गूगल में, जैसे यहाँ हो रहा है। गूगल में जी का अलग कलर है, ओ का अलग कलर है, ओ का अलग कलर है, जी का फिर सेम कलर है यहाँ पे, एल का अलग है, ई का डिफरेंट है। ऐसा आपने हेडिंग वहाँ पे बनानी है। ठीक हो गया? तीसरा आपने क्या काम करना है वहाँ पे? आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपसे बनानी है ऑर्डर्ड ऑप्शन रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक सब हेडिंग बनाओगे आप। अब सब हेडिंग में आप लिखोगे पार्ट्स ऑफ वेब डिजाइनिंग। ये आपकी सब हेडिंग रहेगी। अब इसको आपने बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलग कलर इसमें की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी सब हेडिंग होनी चाहिए। अब सब हेडिंग के नीचे जो लिस्ट आप बनाएंगे वो किस फॉर्म में होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका क्या तरीका होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके आएंगे बुलेट्स। तो बुलेट्स की जगह मैं यहाँ पे अब ये ऐसा साइन बना दे रहा हूँ, सिंबल। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या आएंगे? बुलेट्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आएगा जे क्वेरी, माई एसक्यूएल, पीएचपी, बूटस्ट्रैप। फिर आपने यहाँ आगे कंटिन्यू करना है लिस्ट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक अगर हम लिस्ट को काउंट करें कितने एलिमेंट हो गए हमारे? 8 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और 9 से फिर आपको यहाँ आगे कंटिन्यू करना है। तो 9 की जगह मैं यहाँ पे लेटर्स ले रहा हूँ। अच्छा, 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है बताइए? 9 नंबर में कौन सा लेटर आता है? आई, ठीक है। तो यहाँ से फिर यहाँ पे दिखाएगा जे से, लास्ट दिखाएगा एल, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट यहाँ पे बने इनमें से अब एनी 5, किसी भी 5 के बारे में डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना। एनी 5 मतलब यहाँ पे एनी 5 आप ऐसा लिख सकते हो
राइट कंटेंट अबाउट एनी फाइल लिस्ट एलिमेंट। अब आप किसी के भी बारे में लिखो आप, ठीक है, दैट, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, हैविंग पैराग्राफ ऑफ। अब कंटेंट तो आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को एक उधर से छूट दे रहा हूँ कि आप कंटेंट उसमें MS वर्ड से भी ले सकते हो दिखाने के लिए, ठीक है। 10 लाइन्स का पैराग्राफ होना चाहिए आपका। पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करना होता है ये भी आप लोगों को बताएं, ठीक है। हैविंग इमेज, एक इमेज भी होनी चाहिए, ठीक है, या इमेजेस आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। टू, किसी कंटेंट के बारे में आप लिखोगे, सपोज के बारे में आप कंटेंट लिखोगे, रिलेटेड दो ईमेल लगाओगे, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे डिफरेंस दिखाने के लिए अलग अलग कंटेंट में, ठीक है। ये आपने करना है। सर एक बार फिर से बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बारे में लिखा, के बारे में लिखा, एक पैराग्राफ इमेज है, लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी आपकी नीचे से सेपरेट करने के लिए ऐसे दिखाते हो। फिर आप दूसरे कंटेंट के बारे में लिखोगे, जैसे एक दूसरे टॉपिक के बारे में लिखोगे, जैसे मान लीजिए आपने CSS के बारे में लिखा, अबाउट CSS की 10 लाइन लिखी, इमेजेस लगाई, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब उसको सेपरेट करके दिखाने के लिए, तब हॉरिजॉन्टल रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या ऑप्शन यूज किया हमने? लिस्ट में लिख देना है। लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट अलग से बनाओगे आप, उसके बाद फिर तब आपने ये करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आफ्टर क्रिएटिंग लिस्ट, देन उसके बाद फिर आपने क्या करना है, क्रिएट 5 साइंटिफिक फॉर्मूलाज, ठीक है। आपने 5 यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्मूलेस दिखाने हैं। उसके ऑप्शन भी आपको बताए थे कैसे दिखाओगे, वो डिपेंड करता है कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जो भी आप लगा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, जैसा जहाँ पे जरूरत होगी। और 10 आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाने हैं, ठीक। तो एक ही आपका सिंगल वेब पेज बनेगा, ये वेबसाइट नहीं है, एक वेब पेज बनेगा। बनने की वजह से वेबसाइट भी बन सकती है, ठीक है, बट अभी तो मैंने आप लोगों को वेबसाइट बनाना बताया नहीं है, अभी वेब पेज बनाना बताया है। वेबसाइट बनाने का तरीका अलग है, क्योंकि वहाँ पे लिंकिंग का यूज किया जाता है, हाइपर लिंक वगैरह मैंने आपको ही बताया। तो कंप्लीट एक आपकी एक सिंगल फाइल बनेगी, और इस फाइल को क्लासरूम ऐप के अंदर आप लोग भेज दीजिएगा बना के, ठीक है। इसका टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइम पीरियड आप लोगों का क्या रहेगा, आज है 18, तो ये आप लोगों को 4 डेज का टाइम इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। मंडे आप इसको 4 डेज का भी नहीं, 5 डेज का टाइम मिल जाएगा इसमें आप लोगों को। तब तक तो कुछ और चीजें भी ऐड हो जाएंगी। तो आप इसको मुझे क्लासरूम वाले ऐप के अंदर सैटरडे बना के सबमिट कर देना, मैं उसको चेक कर लूँगा, ठीक है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, सैटरडे आप लोगों ने इसको बना के मुझे सबमिट कर देना है, सर एक बात और, ठीक है। हाँ बताइए। सर जो लिस्ट बताई ना आपने, हाँ ये सब लिस्ट है, जे क्वेरी है जो आपने अलग अलग उसमें लिखे हैं, हाँ मतलब जैसे 1 2 3 4 है, फिर उसके बाद 4 के सब वो है, सब लिस्ट है, जे क्वेरी, सब लिस्ट नहीं है, ये एक मेन लिस्ट है,
इस मेन लिस्ट को हमने मिक्स फॉर्म में बनाया हुआ है, ये सब लिस्ट नहीं है। सब लिस्ट होती है मैं आपको बताया था, मेन लिस्ट है हमारी ये। मेन लिस्ट में 1 2 3 4 हमने बनाया, उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे हम इसको बुलेट के फॉर्म में दिखा रहे हैं, हमने बुलेट के फॉर्म में। रेस्ट 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाए हैं। तो मेन लिस्ट है, आपने इसको एक ही लाइन में दिखाना है, सब लिस्ट नहीं बनानी है, ठीक है। और कोई डाउट कहीं पे किसी पॉइंट पे? सर ये 6 और 7 क्या है सर? साइंटिफिक फॉर्मूले आपने कभी पढ़े होंगे, जैसे अगर आपकी साइंस रही हो, अगर नहीं रही तो फिर आप सर्च कर लेना किस तरह से साइंटिफिक फॉर्मूले रहते हैं, गूगल में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको। बस बनाने का तरीका आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे वाटर का दिखा रहा है, शुगर का दिखा रहा है, बट उसको अभी देखते हैं फॉर्म में दिखा रहा है। जैसे वाटर का दिखा रहा है H2, ठीक है, वो तो कॉमनली ऐसे सबको पता ही होता है। इस तरह के ऐसे ही और भी कई सारे फॉर्मूले होंगे वहाँ पे, वो आपने बनाना है। 10 आपने इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, और कुछ ऐसा ऑप्शन रहेगा जो आपको बताया था मैंने? चेक कर लेते हैं। सर एक चीज पूछनी है, जितना अभी तक आप लोग हैं सारे ऑप्शंस मैंने इसके अंदर दे दिए हैं। अगर ये आप वेब पेज बना लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। हेलो सर, कुछ कह रहे रोहित आप? हाँ बताओ। हाँ फाइल हम बना सकते हैं इसमें? हाँ, फाइल आप बना सकते हो। फाइल ही बनानी है, ये तो फाइल ही बनेगी वेब पेज ही। अच्छा, पाई कह रहे हो या फाई? पाई का जो सिंबल जैसे पाई स्क्वायर। जी सर। पाई बना सकते हैं इसमें हम। पाई के लिए फिर आपको स्पेशल सिंबल फाइंड करना पड़ेगा। देखिए, एक तरीका मैं और बताता हूँ आप लोगों को। कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे जो आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे, तो उसके लिए एक आप काम कर सकते हैं। जैसे आप ये कर सकते हो, HTML कोड फॉर पाई, ठीक है। यहाँ पे खाली PI दिखा रहा है, क्योंकि PIE तो फिर वो पाई चार्ट हो गया। ये आपको कोड दिखा रहा है। देखो, पाई का सिंबल इंट्रोड्यूस आपने करना है, एंटर करना है, तो उसके लिए एंड PI और सेमीकोलन ये लगाना पड़ता है। ऐसे कई सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जिनके लिए हमें ऐसे यूज करने होते हैं। आपको कई सारे मिल जाएंगे और ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो पाई का सिंबल हो या अदर कोई सिंबल हो, स्क्वायर रूट का सिंबल हो, ऐसे कई सारे सिंबल्स होते हैं हमारे, वो आपको दिख जाएंगे वहाँ। सारे दिखा रहे हैं, जितने भी हैं वो सब आपको कोड ही दिखा रहा है। तो डेसिमल कोड आप जो देख रहे हैं इनको लिखिएगा आप, ये हेक्स कोड मत लिखिएगा, ये सपोर्ट नहीं करते हैं। ये डेसिमल कोड जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं, सॉरी, हाँ ये भी सपोर्ट करते हैं और ये भी आप कर सकते हो। इन दोनों को आप यूज कर सकते हो, एंटिटी और डेसिमल दोनों को। तो ज़्यादातर यहाँ पे HTML के अंदर आप लिख रहे हो तो एंटिटी का ज़्यादा यूज किया जाता है। कोडिंग भी यूज होती है, ऐसा नहीं है। जैसे पाई का सिंबल है, पाई का सिंबल लाने के लिए एंड PI, P बड़ा है, इसका भी ध्यान रखना। P बड़ा है तो P बड़ा ही लिखना होगा, स्मॉल मत लिखना। या फिर एंड हैज 9 to 8 और सेमीकोलन। अल्फा सिंबल आपने लेके आना है, बीटा गामा, ऐसे कई सारे सिंबल्स होते हैं हमारे, डेल्टा, ठीक है। तो सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, काफ़ी सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे सिंबल्स को या सारे सिंबल्स को याद कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ ऐसे सेलेक्टेड होते हैं वो तो याद रहते हैं, बट हर किसी को याद कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। कभी कोई सिंबल आपको नहीं मिलेगा तो ऐसे आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? टाइटल और हेडिंग तो दोनों वेब वेब डिजाइनिंग डिजाइनिंग है ना? टाइटल अलग है, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो। टाइटल नहीं है, टाइटल की इसमें बात ही नहीं करी मैंने।
ये मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग का मतलब जो एक हेडिंग हमारी दिखती है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी मेन हेडिंग कह रहा हूँ मैं। हमने लिस्ट किया था ना, ये है, जैसे ये मेन हेडिंग की बात हो रही है, ये मेन हेडिंग रहेगी, ऐसे ही एक सब हेडिंग आएगी आपकी, इसकी बात हो रही है, टाइटल की बात नहीं हो रही। टाइटल आप जो भी देना चाहो वो आपकी चॉइस है, आप टाइटल दे सकते हो, ठीक है। और ये असाइनमेंट मैं आप लोगों को कोई दे दूंगा। ऑल स्टेट कितनी है हमारी? 18। हाँ बताओ। सर ये जो आपने बोला है ना ऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट बनाना है जी, लिस्ट बनाए मतलब कि दोनों ही इंक्लूड दोनों ही इंक्लूड है आपने। वो आप कैसे करते हो, आपका तरीका, वो आप ट्राई। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोगों को हम मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो आज के लिए तो इतना ही करते हैं, और कोई अगर आपको डाउट रहेगा तो फिर आप कल क्लियर कर लेना, लेकिन मैं अपना ये बनाना स्टार्ट कर देना। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आप लोग लेफ्ट करना चाहो लेफ्ट कर सकते हैं वहाँ से। डिस्कनेक्ट ही हो गया। हेलो, हाँ कनेक्टेड है आप लोग? अच्छा, तो आप लोगों को असाइनमेंट तो समझ में आ गया ना कैसे करना है? कोई जो मैं पूछ रहा है बता दीजिए। क्या पूछ रहे थे? एक मिनट रुकिए। हाँ बताइए क्या डाउट था? सर ये जो आपने लिखा है ना क्रिएट मतलब का यूज करना है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ऑर्डर भी है, इसमें अनऑर्डर भी है, ये हमारा अनऑर्डर है, ये 4 ऑप्शन जो है लिस्ट इसको बनेगी का यूज करना है। ये अलग अलग की बनानी थी ना वो कैसा? अब वो आपने ट्राई करना अब वो आपने ट्राई करना है, वो नहीं चीज आएगा फिर मैं बताऊंगा। नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। इसलिए आप लोगों को ये चीज दी गई है कि आप लोग इसको खुद से ट्राई करो, कोशिश करो आप करके नहीं आएगा फिर देखो, नहीं आएगा फिर बताया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आइडिया ठीक है, अब थोड़ा आइडिया तो फिर आप लोगों को भी लगाना पड़ेगा ना इसमें, ठीक है। ठीक है। सर क्योंकि जैसे बुलेट वाले वो तो अनऑर्डर बेस्ड ही होगी। आप हाँ आई जे के हाँ ये ऑर्डर में हाँ, ये RJK वाला ऑर्डर में आ गया आपका, और 1 2 3 4 ये भी ऑर्डर में। अब कहाँ पे कौन सा टैग आपको लगाना है या कैसे आप लगा रहे हो, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी उसमें। हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ HTML से लेके लास्ट तक एक बार ऑर्डर लिस्ट में बनाना है उसे, ऐसा है या एक बार ऑर्डर लिस्ट में ऐसे ये अलग अलग ये अलग अलग हैं सब, ये ऐसे अलग अलग बनेंगे, ये सब अलग अलग बनेंगे, लेकिन होगा एक सीक्वेंस के अंदर ही, फॉलो कर रहे एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ना। आप देख रहे होगे 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 अब नहीं भी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस तो हमारा फॉलो हो रहा है। यहाँ पे फिर 9 आ गया, मतलब यहाँ पे 9 का मतलब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने आई लिखा हुआ है, IJKL इस फॉर्म में चल रहा है, सीक्वेंस होना तो ऐसा ही सीक्वेंस होना चाहिए उसका। और बनेगा सेपरेट ही वैसे, ठीक है। ठीक है, अच्छे ऑर्डर लिस्ट में नहीं आएगा, ये ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम ले रखा है हमने फिर। ये इसको सब लिस्ट मत समझो आप, लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं है, ये मेन लिस्ट है। ये मेन लिस्ट को हमने मिक्स करके बनाया हुआ है,
कहीं पे हमने ओएल का यूज किया है, कहीं पे हमने यूएल का बीच में, फिर हमने उसके बाद ओएल का यूज किया है, ऐसे है। अब वो आप देखना कैसे बन पाएगा, ट्राई करके देखना। ठीक है, क्लियर हुआ फिर आप लोगों का असाइनमेंट। ये मैं आप लोगों को इस क्लासरूम ऐप के अंदर दे दूंगा, वहां भी आप लोगों को मिल जाएगा पूरा ये लिखा हुआ कंटेंट। ठीक है, तो और कोई तो डाउट नहीं है ना आप लोगों को? फिर इसके अलावा आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। ठीक है, कोई अगर आप लोगों के डाउट रहते हैं, जो मैंने ऑप्शंस अभी तक बताए हैं जितने भी, कोई भी टैग के बारे में, किसी टैग के बारे में, वो फिर आप कल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।